कोरोना संकट के दौर में राजनीति के रंग भी बदल रहे हैं। जमीन पर प्रचार से ज्यादा सोशल मीडिया पर प्रचार जोरों पर है। एमपी में होने वाले 27 सीटों के उपचुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस की तैयारियां सोशल मीडिया पर तेज हैं। दोनों ही दलों ने वॉर रूम में नई रणनीतियां बनाई हैं। आईटी सेल दिन रात अपनी दलों की नीतियों को जनता तक पहुंचाने में जुटा हुआ है। आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं सोशल मीडिया पर उपचुनाव के जंग के रंग। इस कोरोना काल में सब कुछ बदल चुका है। स्कूलों से लेकर दफ्तरों तक सब कामकाज ऑनलाइन ही हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में अब जल्द ही 27 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। ऐसे में अब प्रचार प्रसार की कमान सोशल मीडिया के जिम्मे है। कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ही राजनीतिक पार्टियां अब सोशल मीडिया पर चुनावी प्रचार प्रसार करने में जुट गई हैं। आपको ले चलते हैं कांग्रेस के वार रूम में और दिखाते हैं कांग्रेस की तैयारी। कुल मिलाकर आने वाले उपचुनाव में लड़ाई सोशल मीडिया पर ही देखने को मिलेगी। ऐसे में हम आज आपको दिखाने जा रहे हैं कि कांग्रेस आईटी सेल की क्या कुछ तैयारियां हैं। ये आप देख रहे हैं कि वॉर रूम, एक तरह से इसे आप कांग्रेस का कह सकते हैं, सोशल मीडिया आईटी सेल। और यहाँ पर हम जानते हैं कि क्या कुछ तैयारियां कर रहे हैं इस चुनाव में, क्योंकि एक बड़ी जिम्मेदारी सोशल मीडिया की रहने वाली है, या कहें कि ज़्यादा जो सोशल मीडिया इंचार्ज हैं उनके पास ये जिम्मेदारी है। और ये देखिए कांग्रेस का वॉर रूम है ये, जहां पर ट्विटर हो, फेसबुक हो या यहाँ तक कि इंस्टाग्राम ही क्यों ना हो, इन तमाम चीज़ों की मॉनिटरिंग होती है। जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस से बीजेपी में गए, उनके पुराने जो भाषण हुआ करते थे अब उनका भी कंपैरिजन होता है। कल भी दिग्विजय सिंह ने इस तरह का एक वीडियो दिखाया था। तो किस तरह से कामकाज करता है, एक अब तस्वीर आपको यहाँ पर भी दिखाते हैं। देखिए जैसे एमपी कांग्रेस का ये ट्वीट है, एक तरफ शिवराज जी की आपको तस्वीर दिखाई दे रही है और दूसरी तरफ कमलनाथ जी की। लिखा हुआ है कि बदतर होती स्वास्थ्य सेवाएं, बस झूठी घोषणाएं। और दूसरी तरफ कमलनाथ की तस्वीर है जिसमें कहा गया है कि संजीवनी क्लिनिक की सौगात, प्रदेशवासियों को 120 तरह की दवाइयां निःशुल्क। तो इस तरह का कंपैरिजन सोशल मीडिया पर चलता है। और साथ ही साथ अखबारों की जो कटिंग्स होती है वो भी यहाँ पर देखिए, जो न्यूज होती है कि कांग्रेस का दावा उपचुनाव में 27 में से 26 सीटें पार्टी के खाते में। आपने देखा किस तरह से कांग्रेस जोरदार तरीके से सोशल मीडिया पर बीजेपी को घेरने की रणनीति बना रही है। कांग्रेस आईटी सेल के सामने बड़ा मुद्दा है गद्दार। इस विषय को कांग्रेस सोशल मीडिया में खूब प्रचारित कर रही है। सोशल मीडिया पर खूब जंग हो रही है। तो ये देखना भी दिलचस्प है कि बीजेपी और कांग्रेस कितने पानी में है। फेसबुक पर बीजेपी के 8,93,000 फॉलोवर हैं। फेसबुक पर कांग्रेस के 4,05,000 फॉलोवर हैं। फेसबुक पर बीजेपी से पीछे है कांग्रेस। ट्विटर पर कांग्रेस के 7,14,000 फॉलोवर हैं, तो वहीं बीजेपी के 6,03,000 फॉलोवर हैं। ट्विटर पर बीजेपी से आगे है कांग्रेस। अब यह भी देखते हैं कि बड़े नेताओं में किसके कितने फॉलोवर हैं। बीजेपी नेताओं के फॉलोवर कांग्रेस के नेताओं से कहीं ज्यादा है, जिसका फायदा भी बीजेपी खूब उठाती है। ट्विटर पर सीएम शिवराज के 67 लाख फॉलोवर हैं। पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ के ट्विटर पर 9,60,000 फॉलोवर हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के ट्विटर पर 34 लाख फॉलोवर हैं। दिग्विजय सिंह के ट्विटर पर 10 लाख फॉलोवर हैं। बड़े नेताओं के मामले में बीजेपी बहुत आगे है। कांग्रेस के दोनों ही दिग्गज नेता बीजेपी के महारथियों से लाखों फॉलोवर दूर हैं। इसका फायदा बीजेपी को मिल रहा है। कोरोना काल में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि हमें आपदा को अवसर में बदलना होगा। मध्य प्रदेश की बीजेपी आईटी सेल कुछ ऐसा ही करती दिख रही है। बीजेपी ने सोशल मीडिया को बड़े ही प्रभावी ढंग से अपनाया है। बीजेपी कई विधानसभा क्षेत्रों में वर्चुअल रैली कर चुकी है। बीजेपी का लक्ष्य है कि हर विधानसभा क्षेत्र के हर बूथ के हर वोटर तक पहुंचा जाए। इसके लिए बीजेपी वार रूम में क्या तैयारी कर रही है, आपको दिखाते हैं। इस कोरोना काल में जब तमाम तरह की गतिविधियां बंद थी, इस दौरान बीजेपी ने वर्चुअल रैलीज की और आने वाले चुनाव में भी बीजेपी इसी तरह की तैयारियों में जुटी हुई है। हमने आपको कांग्रेस की तैयारियां दिखाई थी कि किस तरह से कांग्रेस का वॉर रूम है, आईटी सेल काम करता है। अब हम आपको बीजेपी का सोशल मीडिया विभाग दिखाते हैं कि वो किस तरह की तैयारियां कर रहा है। और ये बीजेपी कार्यालय में ही एक वॉर रूम बनाया गया है, जहां से तमाम तरह की गतिविधियां चलती है। किस तरह से सोशल मीडिया पर बीजेपी काम करती है, ट्विटर पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, यानी हर प्लेटफॉर्म पर। ये तस्वीरें आप देखिए, ये बीजेपी आईटी सेल का वॉर रूम है और यहीं से तमाम तरह की चीज़ें चलती। हमने देखा कि वर्चुअल रैलीज आपने की, सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया और कहीं ना कहीं वो सक्सेस भी हुआ।
हुआ, अब आगे क्या तैयारी है इन चुनावों में? देखिए, वर्चुअल रैली हम पिछले 4 महीने से, जब से कोरोना का संकट आया था, तो हमने राष्ट्रीय स्तर से शुरू करी थी, फिर इसको हम प्रदेश स्तर पे ले आए और हमने इसको विधानसभा लेवल तक उतार दिया वर्चुअल रैली। और अच्छी बात यह है कि इस वर्चुअल रैली में वो लोग जुड़े हैं जो हमारे बूथ के कार्यकर्ता हैं, जिनको हमको जुड़ना है। तो हम वहाँ तक अपनी बात रखी, तो सिर्फ कार्यकर्ता नहीं, बूथ लेवल के जो एक्चुअल वोटर हैं उनको भी हमने सोशल मीडिया माध्यम से वर्चुअल रैली को हम सोशल मीडिया के पे ले गए, फेसबुक ट्विटर पे ले गए, वहाँ से हम एक्चुअल वोटर तक भी पहुँचे। तो हमारे जो वरिष्ठ नेतृत्व है, जिनको अपनी बात रखनी थी, उसमें हमारे कई राष्ट्रीय नेता हैं, उन्होंने भी अपनी बात रखी, उन्होंने भी अपने भाषण दिए, प्रदेश स्तर के नेता और लोकल एरिया के नेता। तो इस तरह से हमारा काम चल रहा है और आने वाले दिनों में हम इसको और एग्रेसिव करेंगे। कुल मिलाकर अब दोनों ही राजनीतिक दल इंतजार कर रहे हैं कि कब चुनाव आयोग उपचुनाव की तारीखों का ऐलान करे और कब प्रचार प्रसार की रफ्तार तेज हो सके। हमेशा से हम देखते आए हैं कि चुनावी लड़ाई, चुनावी दंगल सिर्फ और सिर्फ जमीन पर ही देखने को मिलता है, मगर इस बार मध्य प्रदेश के उपचुनाव में लड़ाई जमीन से ज्यादा सोशल मीडिया पर देखने को मिल सकती है। ऐसे में कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ने ही अपनी तैयारियां जोरों शोरों से शुरू कर दी है। देखना बेहद दिलचस्प होगा कि सोशल मीडिया की लड़ाई में आखिर जीत किसकी होगी। वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु के साथ शुभम गुप्ता, न्यूज़ 8 भोपाल।